नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। कल प्रयागराज में एक जो डिमोलिशन हुआ, एक जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन लीडर का, जो पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लीडर थी, उनके परिवार का घर, जो उनके माताजी का घर था, वो उनके पिताजी के नाम पे उसको ध्वस्त कर दिया गया। ये बात है उत्तर प्रदेश की, और ये बात है एक मुख्यमंत्री की कहने की कि बुलडोज़र जो है वो न्याय है। अब देश में जनतंत्र बुलडोज़र तय करेगा। सरकार को जो पसंद नहीं आएगा उसका घर गिरा दिया जाएगा। उसके लिए एक दिन की मोहलत नहीं मिलेगी, उसके नकली नोटिस लगाई जाएंगी। सरकार वो सब करेगी जिसको फर्जी कहते हैं। जिसको कोई दूसरा आदमी करे तो उसको सज़ा हो जाएगी, लेकिन सरकार करे, सरकार तो कानून से ऊपर है। अब यानी कि ये स्थिति ये है कि जो बात शुरू हुई थी 8 साल पहले, या कहिए 20 साल पहले, या कहिए 100 साल पहले, आप जब भी कोई भी तारीख तय कीजिए, वो बात है सिर्फ कि मुसलमानों को हिंदू देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनने पहले अत्याचार किए थे 400, 300, 400, 500 साल पहले, उसका उनको आज भुगतना पड़ेगा खामियाजा। भागवत के कहने का कोई असर नहीं पड़ा है। मोहन भागवत आरएसएस के अध्यक्ष हैं, या अध्यक्ष के नाम पर उनको जो भी नाम है वो हैं, लेकिन सर्वे सर्वा हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, और उसको याद रखना चाहिए कि हमारे हिंदू समाज में किसी भी तरह की सहनशीलता के अलावा कोई रास्ता नहीं। सहनशीलता हमारी प्रकृति है, उन्होंने कहा। जब भी हम उनसे अलग हुए हैं तो एक अपवाद होता है, वो कई बार हम गलतियां कर जाते हैं। उसको उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने सही किया, उसको उन्होंने गलती माना। बाबरी मस्जिद को उन्होंने गलती माना। तो उन्होंने जो बातें कहीं, उसको अगर हम ये मान लें कि वो धोखा नहीं दे रहे हैं, वो फुसला नहीं रहे हैं, बरगला नहीं रहे हैं, तो सब अच्छी बातें कही थी। लेकिन हिंदुत्व जो ताकतें आज की हैं, जिनको उन लोगों ने प्रेशर दिया था 100 साल से, 20 साल से, पिछले 8 साल से, वो उनकी बात भी मानने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया में उसका बात देख लीजिएगा। संविधान क्या कहता है? हम एक संवैधानिक गणतंत्र हैं, प्रजातांत्रिक संवैधानिक गणतंत्र हैं। उसका मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र में लोग बातचीत से, वोट डाल करके, बिना झगड़ा किए, बिना तलवार उठाए, बिना लाठी डंडा उठाए अपनी बातें कहते हैं। उससे चुनते हैं कि हमारी सरकार कौन लोग चलाएंगे। पहली बात, उसमें कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए एक तरीका है। सरकारें गलतियां कर सकती हैं। सरकार गलती करे तो उसको रास्ते पर लाने के लिए जुडिशरी का तरीका है। जुडिशरी की 3, 4, 5 परतें हैं। एक जगह बात ठीक नहीं हुई, अगली जगह जाइए। उसका पूरा एक प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया है। इसे कहते हैं गणतंत्र, प्रजातंत्र। उससे अलग अगर आप चलेंगे तो आप गैर संवैधानिक हैं, आप जनतांत्रिक नहीं हैं, आपको तानाशाही पसंद है। और अब क्या हो रहा है? योगी ने कहा है कि हम बुलडोजर चलाएंगे, शिवराज भी कहा है कि हम बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर जनतांत्रिक नहीं है। बुलडोजर एक सिर्फ यंत्र है, उसका बुलडोजर चलाने से मतलब नहीं होता। बुलडोजर तब चलता है जब उसके लिए कानून आदेश देगा। आप कानून नहीं हैं, मुख्यमंत्री कानून नहीं होता है। कानून होता है जब एक पूरी प्रक्रिया के अंत में जाके कानून की परिभाषा निकलती है किसी भी व्यक्ति के लिए, न्याय के लिए। आप प्रशासनिक हैं, आप कुछ फैसले कर सकते हैं, वो संवैधानिक होने चाहिए। क्या बुलडोजर संवैधानिक है? किसी ने पूछा अभी तक? किसी ने पूछा नहीं। जो लोग जो है अनपढ़ लोग, देश में अगर 95% लोग अनपढ़ हैं तो फिर क्या होगा? ये अनपढ़ लोग इससे अनपढ़ वाली बातें करेंगे। वो क्या कहते हैं? आज की तारीख में अगर प्रशासन गलतियां करता है, अपनी सीमाएं लांघता है, उसका क्या इलाज है? अगर वही पुलिस अफसर, उसका नाम चाहे डीजीपी हो, चाहे सीजीपी हो, चाहे केजीपी हो, जो भी हो, जो आदमी नौकरी करता है, तनख्वाह लेता है, वो आदमी काम करता है, संसद हमारी तनख्वाह लेता है, मैं उसको पैसे देता हूँ, मैं जनता हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मैं एक नागरिक हूँ। हर नागरिक से सोचे कि जो भी पुलिस अफसर है, सरकारी अफसर है, सब उनकी नौकरी करते हैं। उनको आदेश दिया गया है कि तुम इस तरह से काम करो। तुम चाहे डीजीपी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे जो भी हो, चाहे मुख्यमंत्री भी क्यों ना हो, तुम एक काम कायदे से काम करोगे। ये आदेश है जनतंत्र का। अब उन्होंने क्या किया? हर छोटा सा एक हवलदार हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे वो एसएचओ हो, क्या सब मैं शासक हूँ। ये जो है उसको बदलना पड़ेगा। उनको समझाना पड़ेगा कि आप व्यवस्था का हिस्सा हैं। आपका काम है
कि जिस तरह प्रक्रिया बनाई गई उस तरह काम कीजिए। खैर उसने तो की, उसके ऊपर वाला क्या करेगा? अगर वो गलतियां करता है उसके ऊपर वाला कुछ होगा। पूरा एक ढांचा बनता है जिससे कि आज की गलती, हमारी गलती आप सुधारें, आपकी गलती कोई और सुधारे। हम सब लोग अंत में मनुष्य हैं, हम सब लोग गलतियां कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, प्रधानमंत्री कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता, सब कर सकते हैं। गलतियां कर उसको सुधारने का रास्ता होता है, तरीका होता है। ठीक है, जिसका बड़ा अहदा होता है उसकी गलती सुधारने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है या उसके लिए कोई तरीका दूसरा निकालना पड़ता है। लेकिन हर गलती सुधारने का तरीका निकालना जनतांत्रिक ढंग से, बातचीत के ढंग से, बिना डंडा उठाए, बिना किसी का नुकसान किए, बिना किसी हिंसा के, ये सरकार का काम है। अगर लोग हिंसा करें तब भी उसके साथ कैसे अहिंसक ढंग से पेश आना, वो भी सरकार का काम है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जब भी कोई काम करे उससे किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान ना हो। अगर किसी ने किसी का नुकसान कर दिया, किसी ने हत्या कर दी, किसी ने चोट डाल दी, उसके लिए तरीके हैं। किसी ने किसी को मार दिया तो क्या उसके घर के लोग उसको फौरन मार देंगे? तो ये जो जंगल राज हो गया है जिसमें कोई भी व्यवस्था नहीं है, ये जो मानसिकता बनी है, वो जो एग्जीक्यूटिव एक्सेस, क्योंकि हम मानते हैं कि जो प्रशासन है कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि वही सरकार है। वो सरकार नहीं है, वो सरकार का एक हिस्सा है। एग्जीक्यूटिव या प्रशासन सरकार का एक हिस्सा है, उसके कई अंग हैं। उसमें न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका तो वो है, लेकिन न्यायपालिका भी है, और साथ में हमारी जो विधायिका है वो भी है, और साथ में हम लोग सभी हैं। हमारा एक जो इंटरमीडियरी है वो मीडिया है। मीडिया ने खैर शर्मनाक काम जो पिछले 8 साल में हुआ है वो मीडिया ने किया है। शर्मिंदगी मुझे महसूस होती है कि मैं उसी मीडिया का हिस्सा रहा था एक ज़माने में, लेकिन जब 8 वर्षों में मैंने संपादन किया, ये मानना पड़ेगा कि सरकार के पास अगर हम एक बात वो कोई बात कहते थे तो सरकार उस बात को उतनी ही गंभीरता सोचती थी जैसे कि किसी कैबिनेट मंत्री ने या विपक्ष के नेता ने या किसी ने उसको उतना ही सरकार एक महत्व देती थी उस ज़माने में। लेकिन अब कोई मतलब नहीं है, मीडिया कोई मतलब ही नहीं है। जब प्रधानमंत्री में इतना साहस नहीं है कि वो हर हफ्ते, महीने, हर 3 महीने, 4 महीने, साल भर में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे सके, वो साहस की कमी कहलाता है, वो कायरता कहलाता है। मेरी भाषा में, हम सब की भाषा में, जनतंत्र की भाषा में, अगर हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमारे सामने आके, जो हमारे प्रतिनिधि जो मीडिया के हैं, यानी कि जो वो पत्रकारिता काम करते हैं, पत्रकारिता क्या है आखिर? पत्रकारिता ये है कि जो भी है हमारी सरकार है, प्रशासन, न्यायपालिका, विधायिका, सबको एक आईना दिखाए। आप ऐसे दिखते हो जनता को, ये उसका काम है। अगर आप दिखना नहीं चाहते तो फिर कैसे समझोगे क्या हो रहा है? फिर तो आप झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ, या एक कोई गुब्बारे के ऊपर गुब्बारा बनाते चले जाओगे आप, और फिर हम देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। खैर, तीसरी बात है मॉरल की। आखिर हम किस तरह की मोरालिटी चाहते हैं, हमारे मूल्य क्या हैं? जब मैं बड़ा हो रहा था मेरे मूल्य थे राम, कृष्ण, शिवाजी, गांधी। ये जो 4 लोग थे, इनका एक महत्व था, उनका एक संदर्भ था, एक मर्यादा पुरुषोत्तम की बात थी। कृष्ण का मतलब जीवन जीने की बात है, शिवाजी यानी कि अपने लिए, देश के लिए खड़े रहो, जो भी हो तुम खड़े रहो और जीतो, और गांधी सत्य, अहिंसा, और जो एक नया आदर्श बना। ये 4 जो हमारे आप कहिए आदर्श बनाए गए थे समाज से, जो माता पिता ने, हमारे आसपास के माहौल ने दिया। शिवाजी उत्तर भारत के नहीं थे, लेकिन रामकृष्ण, शिवाजी, गांधी, ऐसा कैसे हुआ इसके बारे में सोचने की उसके लिए अलग बहस हो सकती है, बातचीत हो सकती है। लेकिन हमारे मूल्य वहाँ से आए थे। सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम, जिसकी बात हमारे प्रधान सेवक करते हैं, वो हमारे मूल्यों का हिस्सा है। हर नागरिक का आदर करना हमारा मूल्य है। लेकिन जब हम देखते हैं उस मूल्यों के आधार पर जो हमारा जो सामाजिक, जो आज की तारीख में सोशल मीडिया पर जो आप देखता हूँ तो बड़ी शर्म आती है। वहाँ हर आदमी सिर्फ खून का प्यासा लगता है, ऐसे जैसे को तैसा करने की बात होती है। कहीं भी कोई इस तरह सोचता नहीं है। बहुत कम लोग जो सोचने वाले हैं, वो हमने जानबूझ के ऐसा बनाया है 75 साल में देश, जहाँ 105 लोग पढ़े लिखे, 95 अनपढ़ हैं, अधकचरे हैं, दिमाग उनके पास सोचने का नहीं है। ये एक हमारी कमज़ोरी है। लेकिन हर आदमी सोचता है मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे महान हूँ, हमको सब कुछ सीखना आता है, समझना आता है। जिसने भी अपशब्द का इस्तेमाल किया, समझिए उसके पास मस्तिष्क नहीं है। जो भी आदमी बात करने पे किसी अपशब्द पे आ जाए या किसी पर
आक्रमण करे, उस पास मस्तिष्क नहीं है या सोचने का तरीका उसके पास नहीं है। ये बातचीत की। तो खैर, अगर मीडिया देखे उसमें यही लगता है, वो उम्मीद करते हैं प्रशासन ही सरकार है, जो कि सही नहीं है। वो उम्मीद करते हैं कि अगर किसी ने कुछ किया तो उसको फ़ौरन उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसको अंदाज भी नहीं, क्योंकि हमको सिखाया नहीं है कि जनतंत्र का मतलब क्या होता है। अगर हर नागरिक जो सिविक्स की किताब नहीं पढ़ेगा ठीक से, समझेगा नहीं कि क्या मतलब होता है। ईंट का जवाब पत्थर से हम देते नहीं हैं। अगर किसी ने गलती की है तो उसको भी, अजमल खां को भी सज़ा देने में हमने 10 साल लगाए। उसको भी, जिसने हमारे ऊपर हमला किया, उसे कहते हैं हम एक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था। अगर आपने मुझे मारा, मैंने आपको मार दिया, तो व्यवस्था कहाँ रह गई फिर? तो यानी कि पहली बात तो यह है कि जनतंत्र में ऐसी परिपक्वता आनी चाहिए जहाँ मारपीट की बात ही ना हो। जब भी कोई बात हो, ठीक है, आप नाराज़ होंगे किसी से, उसकी फिर आप थोड़ा समय लगाइए, बैठ के बात कीजिए। लेकिन जो जहाँ लाठी, डंडा, तलवार, बंदूक ये आना शुरू हो जाए तो जनतंत्र बच नहीं पाता। फिर हमें जानना पड़ेगा हम कौन हैं। हम हिंदू हैं कि हम हिंदुत्व हैं, कि हम मनुष्य हैं, कि हम धरती पर रहने वाले जीव हैं, हम क्या हैं या जानवर हैं। अगर हम अपनी पहचान मानते हैं कि जो भी हमारी तरह की शक्ल का है, जो बोल सकता है, जिससे हम बात कर सकते हैं, जिसमें भी कोई भी मनुष्य के लक्षण हैं, उसको हम उतना ही सम्मान देंगे जितना सबको देते हैं, जितना हम चाहते हैं। वहाँ से अगर बात शुरू करें तो तमाम झंझट खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम बांटना शुरू करेंगे धर्म पे, रंग पे, जात पे, तमाम, कोई भी, किसी ने पैंट पहनने वाले से पायजामा पहनने वाले को बांट दिया। तो इस तरह से जो नकली जो बांटने के तरीके बना रखे हैं, इनसे एक समझदार समाज जूझता हुआ चला जाता है। वो सोचना पड़ेगा हम हैं कौन। क्या हम वो गांधी जी वाले जिन्होंने कहा कि चूंकि हमारे देश में लोग कपड़े नहीं पहन सकते, मैं भी कपड़े कम से कम पहनूंगा, तो जो हमारा सबसे गरीब नागरिक वही मैं करूँगा। ऐसा नेता चाहिए हमें। देश को ऐसा नेता चाहिए जिसको 10 लाख का सूट नहीं चाहिए, जिसको 12 करोड़ की गाड़ी नहीं चाहिए, जिसको 8,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज का शौक नहीं है, जिसको रोज़ 5 बार बदलने का शौक नहीं है, जिसको सिल्क नहीं चाहिए। उसको वो चाहिए जो हर नागरिक अपने आप में पा सकता है, अपनी सीमाओं के अंदर रह के। वो ना जो मैं ये देखता था, जब 1984 में मैं विदेश गया, मैंने गवर्नर को चिट्ठी लिखी कि मैं आपके देश में आया हूँ, आपके राज्य में आया हूँ। हमारे स्कूल में वो हमारे साथ लंच करने के लिए चले आए, हमारे कॉलेज में। ये गवर्नर है राज्य का। जिस राज्य की जो संपत्ति उस ज़माने में थी, वो भारत की राष्ट्रीय उत्पाद से ज़्यादा थी। आज कम है, तब ज़्यादा थी। आज 1/4 हो गई, क्योंकि भारत की आबादी 3 गुना हो गई है तब से। खैर, यानी कि वो होता है एक गणतंत्र में, राज्य जो जनतांत्रिक जो समाज है, वहाँ का गवर्नर ऐसा होता है। उसे अपने सूट पे गर्व नहीं होता। जब जॉर्ज बुश राष्ट्रपति बने तो अमेरिका के टीवी चैनलों में काफ़ी बात होती थी, इसका सूट कैसा है, ये इतना सस्ता सूट क्यों पहनता है। क्योंकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो जूनियर वाले बेटे बुश, उनकी तारीफ राष्ट्रपति के नाम पे इस पर नहीं थी कि वो सूट कैसा पहनते हैं, लेकिन उस समाज में लोग बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई भी नेता जो सेनेटर बनना चाहता है या राष्ट्रपति का चुनाव जीतना चाहता है, प्राइमरीज में ज़रा अच्छे कपड़े पहन के चला जाए, ज़्यादा अच्छे कपड़े, लोग उसको वोट नहीं देते, कहते हमारी तरह का आदमी नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि अगर वो हमारा मूल्य बन जाएगा, वो हम बन जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल होगी। तो हम क्या हैं, हम कौन हैं, ये पहचाने हम। लेकिन जो भी हैं, हम सहिष्णु हैं, हम शांति चाहते हैं, हम अहिंसा चाहते हैं, हम गांधी को एक आदर्श मानते हैं, हम राम को आदर्श मानते हैं। आपको जो भी चुनना चुन लीजिए, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गांधी हो, चाहे शिवाजी हो। शिवाजी किससे लड़ते थे? लड़ते थे वो जो आप पे आक्रमण कर रहा है, आपके ऊपर। वो जब ये दिखाना चाहता है कि मैं सम्राट हूँ, मैं साम्राज्य हूँ, मैं आपके ऊपर हुक्म कर रहा हूँ, तब बात अलग है। लेकिन बातचीत उसके लिए तैयार नहीं चाहिए। राजनीति की जहाँ तक बात आती है, हमारा विपक्ष इतना कमज़ोर हो चुका है, उसमें कुछ दम ही नहीं है। उस विपक्ष क्या करेंगे हम? विपक्ष ऐसा चाहिए जो खड़ा हो। हर बात पे विपक्ष ने पिछले 8 साल में हमें निराश किया है, शर्मनाक ढंग से काम कर रहा है। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, कहीं भी क्षमता नहीं दिखती कि वो लोग सोच सकते हैं आगे। और मुसलमान क्या कर रहे हैं? उनके पास लीडरशिप नहीं है। वो अभी भी कोशिश करते हैं कि उनके जो 8 साल से उन्होंने जो शांतिपूर्ण ढंग से काम किया है, इस बार वो भड़काने में आ गए। ये सब कुछ उनको जानना चाहिए कि जितना भड़काया जा रहा है, वो सब सुनियोजित ढंग से है।
वो चाहते हैं कि भड़कें आप, वो चाहते हैं आप सड़क पे आएँ, फिर ऐसा आप क्यों उसमें फंसना चाहते हो? और जो हिंदुत्व की बातें हैं उसमें जितनी शर्मनाक बातें हो सकती हैं हिंदुत्व के नाम पे हो रही हैं, अगर मोहन भागवत के कहने पे भी वो नहीं समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो जैसे फ्रैंकेनस्टाइन है या भस्मासुर की तरह मान लीजिए, तो जिसने उसको छोड़ा है उसको भस्म करके ही जाएगा फिर तो। और अगर आप देखें तो अभी ऐसे हालात में अगले कदम क्या होने चाहिए? प्रधान सेवक ने मौन धारण कर लिया है। ये मौन मोहन को बहुत ज़्यादा शिकायत करते थे। खाली इस प्रधानमंत्री के सामने जो 2014 की जितनी इसने वीडियो दी हैं उसको दिखाते रहिए, वो तभी जो है समझेंगे कि वो क्या थे और क्या हो गए हैं। हमें वो नरेंद्र मोदी चाहिए जो 2014 के पहले थे। 2014 के बाद वाले उनको पहचान ही नहीं पाता। आखिर ऐसा क्या हो गया है? आप 14 के पहले जाइए, जो बातें कही थी वो पूरा कीजिए, जिससे आपका नाम होगा, हम सब आपके, हमें गर्व होगा आप पे। आज बहुत मुश्किल है आप पे गर्व करना जिस तरह से आप कर रहे हैं 8 साल से। हमें वो चाहिए नरेंद्र मोदी जो 2014 के पहले जो 13-14 में बातें की, हम उनसे इत्तेफाक करते हैं। अगर वो नरेंद्र मोदी फिर से खड़ा हो जाए तो उनको ख़त्म कर सकता है चीज़ों को। ठीक, वो कहाँ छुप गया, कहाँ चला गया? हमें वो प्रधानमंत्री चाहिए। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।